वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे हमारा चैप्टर 10, जिसमें हम कठपुतलियों के द्वारा क्या क्या खेल किस तरह से दिखाया जा रहा है उसके बारे में कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया और कुछ पार्ट उसका शेष है। तो आज हम उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। और उसमें हमने पेज नंबर 54 पर यहाँ तक पढ़ लिया था। एक बार देख लें बेटा। जब वो तरकारी वाली गीत गाते हुए तरकारी के लिए सब्जी बेचने के लिए आती है और आकर के चली जाती है, एक कठपुतली ऐसी है जो कि सब्जी वाली बन करके आती है और सामने नाटक दिखा करके सब्जी के बारे में गाना गाते हुए चली जाती है। उसके बाद से पढ़ेंगे अभी पेज नंबर 54। सलीम, अब ये राजा क्या कर रहे हैं? सब बोल रहे हैं सुनो सुनो, ऐसा लगता है उनमें झगड़ा हो रहा है। जो राजा महाराजा वहाँ बैठे थे तो ऐसा हो रहा है, अब ऐसा अभिनय किया जा रहा है कि वो जो कठपुतली बने राजा महाराजा थे वो आपस में तलवार लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से झगड़ने की आवाज़ आती है। जो पर्दे के पीछे बाकी किरदार बैठे हुए हैं ना, जो इनको आवाज़ दे रहे हैं कठपुतलियों को, इनकी आवाज़ बन रहे हैं। कठपुतली केवल नाटक कर रही है। जहाँ भी बोलने की बात आती है तो पर्दे के पीछे से कोई एक आदमी या बहुत सारे आदमी मिल करके उनकी बात, उनके मुँह से जो बोली जाने वाली बात थी जो कि कठपुतली बोलती, उसको वो खुद बोल रहे हैं उनके स्थान पर। पहले मैं जाऊंगा, मैं बड़ा हूं। उनके बीच लड़ाई क्या चल रही है? एक राजा कह रहा है कि मैं जाऊंगा पहले क्योंकि मैं बड़ा हूं। नहीं, पहले मैं जाऊंगा, मैं बड़ा हूं। दूसरा महाराजा क्या कहता है कि नहीं, मैं बड़ा हूं, तुम नहीं, मैं बड़ा हूं तो इसलिए मैं जाऊंगा। मैं हूं कहते हुए वे तो सब लड़ने लग गए। सब में ये हो गया ना, मैं जाऊंगा, इस चक्कर में उनके बीच लड़ाई हो गई और उनमें आपस में तलवारों के माध्यम से युद्ध की शुरुआत हो गई। अरे अरे, तलवारें चल रही हैं, लड़ाई हो रही है, वह गिरा, वह दूसरा गिरा, एक एक करके सब गिर पड़े, लड़ मरे। अब क्या होगा? हुआ क्या? सबके पास तलवारें थी तो वो आपस में इस तरह से झगड़ा करने लग गए कि पहले मैं जाऊंगा। उस बात पे लेकर के जो उनके बीच झगड़ा हुआ उसमें वो सारे अपनी तलवारों से आपस में कट करके मर गए। पर्दे के पीछे से गाने की आवाज़ आती है जब वो मर जाते हैं। लड़ो मती भाई, लड़ो मती, आपस में लड़कर मरो मती। साथ रहो भाई, साथ रहो, मिलजुल कर सब साथ रहो। एक मैसेज क्या मिला है इसके माध्यम से कि भाई लड़ो मती भाई, लड़ो मती, आपस में लड़कर मरो मती। साथ रहो भाई, साथ रहो, मिलजुल कर सब साथ रहो। अगर वो लड़ते नहीं और अपने निर्णय से कोई भी हल निकाल लेते अपने झगड़े का, तो उनकी इस तरह से प्राण उनको देने नहीं पड़ते। तो संदेश क्या मिला है कि हमें मिलकर के रहना चाहिए, किसी भी बात पर या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखो ना, सब लड़कर के मर गए, ची ची चू चू चू, भाई लोगों आज का खेल खत्म हुआ। इस तरह से पुतले वाले ने अलग अलग खेल दिखाए, राजा महाराजाओं का युद्ध भी दिखाया। इससे पहले एक पट्टेबाज पहलवान को भी दिखाया, एक तरकारी वाली को भी दिखाया, एक नृत्य करती हुई महिला को भी दिखाया, एक गुड़िया भी दिखाई। तो इस तरह से अलग अलग नाटक दिखा करके अंत में पुतली वाला जो है वो सीटी मारते हुए सामने आ जाता है और हाथ जोड़ करके जो भी नाटक देखने वाले थे, जैसे राधे, सलीम और बाकी जो भी, उन सबको सलाम करते हुए कहता है आज का खेल खत्म हुआ। पुतली वाला कहता है कि आज का खेल खत्म हो गया, डालो थाली में पैसे डालो। अब क्या करते हैं बेचारे ये जो भी नाटक करने वाले होते हैं, ये आप देख लेना कहीं भी जब नाटक दिखाएंगे तो इनका नाटक दिखाने का आधार यही रहता है कि भाई इनका पेट पालने के लिए कुछ पैसे ये कमा सकें। तो पुतली वाला क्या कह रहा है कि भाई नाटक खत्म हो चुका है आज का, सब इस थाली में पैसे डालो। सलीम कहता है मज़ा आ गया, पुतलियाँ कैसे कैसे खेल दिखाती हैं। सलीम कह रहा है कि मेरे को तो मज़ा आ गया कि पुतलियाँ किस तरह से कितने अच्छे अच्छे खेल दिखाती हैं। कमाल तो कठपुतली वाले का है। राधे कह रहा है कि कमाल तो किसका है? कठपुतली वालों का है। दागों से अंगुलियों के सहारे कठपुतलियों को किस तरह से नचाता है। भाई सबसे ज़्यादा कमाल तो किसका है? कठपुतली वाले का है कि वो तो केवल लकड़ी की, काठ की बनी हुई कठपुतलियाँ हैं, उनको नचाने का काम धागे से अंगुलियों के द्वारा किस तरह से वो कर रहा है। तो ज़्यादा कमाल कौन है? कठपुतली वाला। देखो वह पैसे बटोर रहा है और अपना सामान भी
समेट रहा है। सलीम कहता है राधे चलो, बहुत मज़ा आया, अब सब घर चलते हैं। ये बेटा अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में एक बार देखो, सबसे मेन जो है, किसी भी पाठ में अपने को सीखने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य रहता है। आपके सिलेबस के अंदर जितने भी जो भी पाठ हैं, उनमें हर एक पाठ के बाद में मैंने शिक्षा के बारे में ज़रूर बात की है आपसे, और हर एक पाठ हमें कोई ना कोई शिक्षा दे करके जाता है, और हमें वो चीज़ हमारे जीवन में उतारनी भी चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर हम इस पाठ से शिक्षा लेना चाहें तो हमें एक सबसे मोटी शिक्षा ये मिली है कि हमें कभी भी किसी भी बात को लेकर के आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? उससे नुकसान क्या होगा? इससे आपको भी नुकसान हो सकता है और आपका साथी जिससे आप झगड़ा कर रहे हैं उसको भी नुकसान हो सकता है। तो हमें कभी भी छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा नहीं करना चाहिए, और आपस में एक दूसरे की जान के लिए या प्राण लेने के लिए उद्यत नहीं होना चाहिए, तैयार नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बातचीत जो हमारे बीच की जा रही है वो अपने झगड़े का समाधान करने के लिए की जाए, ना कि झगड़े को और बढ़ाने के लिए। एक शिक्षा तो हमें इससे ये मिल रही है। दूसरी शिक्षा हमें ये मिल रही है कि व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए, व्यक्ति को अपना पेट पालने के लिए, कमाई करने के लिए अनेक प्रकार के धंधे करने पड़ते हैं। जिस तरह से कठपुतली वाला कर रहा है, नाटक दिखा रहा है, कठपुतलियों के नृत्य दिखा रहा है, राजा महाराजाओं की लड़ाई दिखा रहा है, तरकारी वाली बना करके भेज रहा है, तो ये सब क्यों कर रहा है? ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। तो हमें इससे शिक्षा ये मिली कि हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने हमारे लिए सब पैसों की, हमारे लिए कॉपीज़, हमारे लिए बुक्स, हमारे लिए स्कूल, टीचर्स, इन सब का अरेंजमेंट करके देते हैं। हमारे लिए खाना, एक छोटे बच्चे को कभी नहीं पता होता है कि उसके लिए खाना कहाँ से आएगा, कौन लेकर के आएगा, लेकिन सारी व्यवस्था कौन करेंगे? मम्मी या पापा। तो हमें हमेशा उनकी हर बात माननी चाहिए जीवन में, और उन्हें किसी भी बात को लेकर के दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन हमेशा अपने माँ बाप की वजह से है। आपको जो आज मिल रहा है ना, जो आप हो, वो सारे किसकी वजह से हो? माँ बाप की वजह से हो। अगर आपके पास माँ और बाप का प्यार नहीं हो ना आज, तो आपको उस चीज़ का एहसास इस तरह से होगा कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा, कहीं से आपको रोज़गार करना पड़ेगा। आपने कभी देखे हों रोड पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि उनके माता पिता या तो उन्हें छोड़ जाते हैं, या फिर किसी न किसी असामयिक घटना की वजह से, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी हो गई, तो उनमें माता पिता दोनों की जान चली जाती है, और उनमें पेट पालने का भी संकट उन बच्चों के लिए पैदा हो जाता है। इस वजह से उन्हें भीख मांग करके अपना पेट पालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने मम्मी पापा की कोई भी बात, जो भी काम वो हमें बताते हैं, वो हम उन्हें मना नहीं करेंगे, और हर एक चीज़ को हम आज्ञा पालन बनेंगे। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं हो जिसकी वजह से हमारे मम्मी पापा को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे खेलते हुए कई बार पड़ोस में नुकसान कर जाते हैं, खिड़की कांच वगैरह किसी पड़ोस के मकान का तोड़ देते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर पड़ोसी के आप नुकसान करोगे तो वो आकर के किससे लड़ेगा? आपके मम्मी या पापा से, और आपके मम्मी पापा को ये चीज़ बुरी लगेगी कि उनकी वजह से उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी या बहुत बातें सुननी पड़ी। तो सभी बच्चे आज से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ हमेशा, जो भी पाठ के बाद में आपको शिक्षा मिलती है ना, वो शिक्षा केवल सुनने के लिए नहीं है, अपने जीवन में उतारने के लिए है। हमें भी उस शिक्षा के हिसाब से, उसके अनुसार अपने शरीर को, अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक।